क्या शुभ नाम हुआ सर? शमशाद पहले का नाम है और बाकी अभी जिल्लत अंसारी नाम है मेरा। तो ये दो नाम का क्या कारण है, शमशाद और जिल्लत अंसारी का? जिल्लत अंसारी जब से अपने आप को सनातनी मुस्लिम ऐड किया हूँ मैं, हाँ। तब से जिल्लत का सामना करना पड़ रहा, इसलिए। वंदे मातरम नहीं गाएंगे, लेकिन कहेंगे कि इस देश के मिट्टी में हमारा खून पसीना शामिल है, इसी देश के मिट्टी में हम बाबरी बनाएंगे। ये कैसे चल रहा है या फिर ऐसा सोच कैसे पनप रहा है? इसको कुरान बोलता है दोगला चरित्र, मुनाफिक। इसको दोगला ही बोलते हैं। इसमें एक आयत है सूरह बकरा की 85, अफतु मिनून बिबाज़ल किताबी व तकफुरून बिबाज़। किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ के नहीं। बनाना ही था तो किसी दूसरे नाम से बनवाते। आपने बाबर का नाम क्यों ऐड किया? तो ये जाहिलियत है। इसको कुरान में कहा है मस्जिद ज़रार। ज़रार मतलब जिससे नुकसान हो इस्लाम का। तो सबसे पहली बात, आप वंदे मातरम बोल सकते हैं या गा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं तो जय श्री राम के भी नारे लगाता हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। पूरे देश भर में वंदे मातरम को लेकर के जो माहौल है, वंदे मातरम को लेकर के जो चर्चा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपने देखा कि कैसे संसद से शुरू हुआ और साथ ही साथ देश के गली मोहल्ले चौक चौराहे जो है चर्चा इसको लेकर के शुरू हो गया। अब वंदे मातरम को लेकर के दो धाराओं में देश बंट गया है। एक का कहना है कि जो अपने ऑफिस पे डायरेक्ट आरएसएस को टारगेट करते हैं कि जो अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं फहराए, राष्ट्रीय गीत नहीं गाए, वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे, राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये जो वंदे मातरम है, पहले तो वंदे मातरम का विभाजन किया और उस विभाजन से जो है ये आप देखिए कि देश का भी विभाजन हो गया। तो ऐसे ही इन मुद्दों को लेकर के तमाम लोग, जो हिंदू हैं, जो मुस्लिम हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बंगाल में आपने देखा कि बाबरी मस्जिद का जो है वो नींव रखा गया। उस कार्यक्रम के बाद जो ईंट रखने का काम हुआ, उसके बाद जो है वो अयोध्या तक जो है इसकी चर्चा होने लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, क्या उसे नहीं मानते हैं देश के मुसलमान, इसलिए बाबरी जो है वो बनाना चाह रहे हैं। मस्जिद तो इतने हैं, लेकिन फिर भी बाबरी पे ज़्यादा जोर क्यों? इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं, क्या शुभ नाम हुआ सर? शमशाद पहले का नाम है और बाकी अभी जिल्लत अंसारी नाम है मेरा। तो ये दो नाम का क्या कारण है, शमशाद और जिल्लत अंसारी का? जिल्लत अंसारी जब से अपने आप को सनातनी मुस्लिम ऐड किया हूँ मैं, हाँ, तब से जिल्लत का सामना करना पड़ रहा, इसलिए। और सनातनी मुस्लिम वो होता है जिस तरह एक मुसलमान को बाइबल पे ईमान रखना ज़रूरी है, तौरात पे, ज़बूर पे, उसी तरह वेद पे मैं रखा हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने जो किताबें पढ़ी है उससे समझ में आया कि सनातनी जो है ना अलग नहीं है, लेकिन मदरसों का निजाम और उनकी जो जाहिलियत है, उनके वजह से 100 करोड़ सनातनियों को काफिर समझा जा रहा। अच्छा, एक बात मैं सर समझना चाहूँगा कि आपने कहा कि मेरा दो नाम है, तो जो आप पहले मुस्लिम थे, मतलब प्रॉपर कट्टर मुस्लिम थे पहले? नहीं, अभी एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके ज़रिए कि मैं सच्चा सनातनी कुरानिक मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम नहीं हूँ मैं। एक्स मुस्लिम नहीं है, लेकिन जो नाम जैसे आपने कहा, एक पहले वाले नाम के साथ एक अलग विचारधारा जुड़ी हुई होगी, इस नाम के साथ आपकी एक अलग विचारधारा हो गई होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दिक्कत क्या आई कि आपने जो है अपना नाम बदल लिया और अब सनातनी मुस्लिम कहलाने लगे? दिक्कत तो इसी में है ना कि अगर कोई अपने आप को सनातनी बोले तो कितनी बड़ी दिक्कत है। तो इसी के वजह से कि देखिए, असल जो है ना कुरान और वेद, ये दोनों स्मृति किताब है, ठीक है। और जो मैंने पढ़ने के बाद जो समझा है, सनातनी अलग नहीं है, सनातन में ही इस्लाम और सनातन का जो वेद है ना, वो अलग नहीं है। तो इसलिए मुझे ये बात पहुंचाना है लोगों तक। तो इसके ज़रिए जो मेरे मुसलमान भाई हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, वो खूब गालियां दे रहे हैं। अच्छा, तो जब गालियां देंगे तो मुझे उनका रिवर्ट ना करना पड़े, इसलिए मैंने अपना नाम पहले से ही जिल्लत रख लिया, ताकि तुमको जितना गाली देना है देते रहो। तो अब आपको कोई जिल्लत बुलाता है तो बुरा नहीं लगता है? कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत और जिल्लत का मालिक वो है। लेकिन मैंने जो ये मकसद बनाया है ना कि जलील हो के कुरान इस्लाम को बदनाम नहीं होने दूंगा और ना सनातन को बदनाम होने दूंगा। तो आपको लगता है कि भारत में इस्लाम जो है वो बदनाम हो रहा है, बदनाम कर रहे हैं लोग भारत के इस्लाम? हमारे मदरसों के सिलेबस ने और हमारे मदनी ऐसे मौलानाओं ने, अभी उनका बयान क्या आया कुछ दिन पहले कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। तो
मेरे डुप्लीकेट मौलाना भाई, चचा, मामा जो भी हो, आप लोग ऐसा सोचते भी कैसे हैं कि जब जब जुल्म होगा, क्या आपसे ज़्यादा बड़ा जालिम कोई है इस धरती पे? कुरान की आयतों से फैसला क्यों नहीं करते आप? नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि आपको सुर्खियां बटोरना है और चंदा और हराम का खाना का आदत हो गया है आपको, इसलिए ऐसे फजूल बातें बना के आपको सुर्खियां में बने रहना है। अच्छा, अभी हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि बंगाल में बाबरी, और सबसे ज़्यादा अगर यदि विरोध कहीं वंदे मातरम का देखा जा रहा है तो बंगाल में ही देखा जा रहा है। तो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, लेकिन कहेंगे कि इस देश के मिट्टी में हमारा खून पसीना शामिल है, इसी देश के मिट्टी में हम बाबरी बनाएंगे। ये कैसे चल रहा है, या फिर ऐसा सोच कैसे पनप रहा है? इसको कुरान बोलता है दोगला चरित्र, मुनाफिक, इसको दोगला ही बोलते हैं। इसमें एक आयत है सूरह बकरा की 85, अफतु मिनून बिबाज़ल किताबी व तकफुरून बिबाज़, किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ के नहीं। ये जो मस्जिदें बनाई गई है, हाँ, इसको कुरान में कहा है मस्जिद ज़रार। ज़रार मतलब जिससे नुकसान हो इस्लाम का। हाँ। तो आज इस मस्जिद से किसका नुकसान होगा? हमारा सनातन और इस्लाम में तो सौहार्द खराब होगा। बनाना ही था तो किसी दूसरे नाम से बनवाते। आपने बाबर का नाम क्यों ऐड किया? तो ये जाहिलियत है और पूरी जो है ना, हाँ, एकदम बकवास काम है। इसके खिलाफ बहुत बड़ा अभियान में छेड़ा हूँ। और जिल्लत साहब, आपने कहा कि बाबर नाम क्यों ऐड किया इस मस्जिद में, लेकिन जो उसके समर्थक हैं, जो खुद को कट्टर मुसलमान कहते हैं इस देश में, उनका कहना है कि बाबरी तो हम भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि इस देश के कोर्ट ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, इस देश के सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार किया। तो आपको लग रहा है कि ये सही दिशा में जो है वो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के अपने आप को सही दिशा में चलने वाले बता रहे हैं? मैं आपके माध्यम से उन तमाम कट्टर मुसलमानों को चुनौती दे रहा हूँ कि ये बात वही कह रहे हैं जिन्होंने कुरान को समझ के नहीं पढ़ा है। कुरान को समझ के नहीं पढ़ा है और अपने आप को कट्टर मुस्लिम बोल रहे हैं। ये कट्टर नहीं है, डुप्लीकेट मुस्लिम है। ये बात वही कह रहे हैं। तो इनके मुंह नहीं लगना चाहता हूँ मैं। अगर औकात है और दम है ना, तो कुरान लेके बैठो या फिर अपने मौलवियों को भेजो मेरे पास कि ये मस्जिद ज़रार कैसे है। अच्छा, एक तरफ तो आपने देखा कि नींव रख दिया बाबरी मस्जिद का बंगाल में, और जहाँ जगह दिया कोर्ट ने वहाँ अभी तक बाबरी नहीं बना। उसके लिए चंदा भी शायद इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ। उस फील्ड में गाय, बकरी, भैंस चर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अपना मलमूत्र त्याग कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये यहाँ एक बना नहीं और वहाँ बनाने की तैयारी शुरू कर दी? अयोध्या वाला मस्जिद बनने का क्या कारण है कि नहीं बन पाया वो अभी तक? ये देखिए, मैं क्या बोलूँ, ये सिर्फ सियासत, गंदी सियासत है। हमारे जो रहनुमा है ना, वो सियासत सही से नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये सियासत के हत्थों चढ़ा है। और मुसलमान जितना जाहिल होगा और अपने औलमा के पीछे चलेगा, उतना ये बर्बादी के दिन देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कोर्ट में PIL दाखिल किया हूँ कि गला तो घोट दिया अहले मदरसों ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मदरसों का सिस्टम नहीं बदलेगा तो मुसलमान बर्बाद होंगे, ये लिख के रख लो। आपने कोर्ट में मदरसों के खिलाफ PIL दर्ज कर दिया? जी। मतलब मदरसे बंद होने चाहिए देश में? नहीं, बंद नहीं होने चाहिए। उनके जो सिलेबस है ना, हाँ, उसमें वेद, गीता, बाइबल सब पढ़ना चाहिए। मदरसा में वेद और गीता पढ़ाने जाने चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। तभी ये एक मुस्लिम कह रहा है भारत का। ये मुस्लिम नहीं, कुरान कह रहा है। कुरान कहाँ से कह रहा है कि वेद पढ़ाओ और गीता पढ़ाओ? कह रहा है ना, सूरह नहल की 125 आयत है, जिसमें ये है कि उदुल सबीली रब्बी कबिल हिकमती। ठीक है, हिकमत के साथ लोगों को बुलाओ इस्लाम की तरफ। तो कैसे बुलाएगा? जब तक वो दूसरी किताबें नहीं पढ़ेगा, तौरात नहीं पढ़ेगा, इंजील नहीं पढ़ेगा, वेद नहीं पढ़ेगा, तो कैसे पता चलेगा? क्या 100 करोड़ हिंदू काफिर हैं? शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे। ये काफिर भी तो उसी कुरान में ना है साहब। तो वही तो, ये शर्म से डूब मरने को मैं बोल रहा हूँ। इसी मदरसों के सिस्टम को, फॉलोअर को कैसे आपने समझ लिया कि ऊपर वाला 100 करोड़ को काफिर बना देगा? क्या आपका ईश्वर में बिलीव नहीं है? आप कुरान को मानते हैं? मैं तो बोल रहा हूँ पक्का सनातनी कुरानिक मुस्लिम हूँ। तो उसी कुरान में ना लिखा हुआ है? हाँ, तो काफिर किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इसीलिए मैं कोर्ट में चुनौती दिया हूँ कि ये सब सारे मदरसों का गड़बड़ी है। मदरसों गड़बड़ी है? मदरसों का गड़बड़ी है। आपको अब तक किसी ने कुरान दिया? नहीं दिया। क्यों? आपको काफिर समझ के नहीं दिया। मुझे तो कई सनातनियों ने गीता दिया, उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो क्या मैं गीता को गलत बोलूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सब सिचुएशनल होती है। हाँ। और रहा बात एक्स मुस्लिम का, तो एक्स मुस्लिम जो है ना,
ये वो लोग हैं जो सिर्फ मतलब इस्लाम छोड़ने के नाम पे पैसा कमा रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता है कि अजाब कब आता है, मुशरिक कौन है, काफिर कौन है? सब पता है, लेकिन उन्हें पैसा कमाना है। मेरे सामने आए वो थोड़ा, नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, काफिर आप नहीं हैं, काफिर तो आप जो काम कर रहे हैं जिल्लत साहब, उस काम को अगर कोई सोचता भी है तो फतवा जारी हो जाता है, लोगों को अपने जान से हाथ धोने पड़ते हैं। तो आप में इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? फतवा से डर नहीं लगता मौलानाओं के फतवा से? ये ताकत मुझे जो है ना कुरान ही दे रहा है, और वेद, वही वेद जिसके मंत्र जो मैंने पढ़े हैं ना, कुरान का जो पहला है सूरह फातिहा, और फिर ऋग्वेद की कुछ आयतें हैं, वो सेम टू सेम है। वो मेरे वीडियोस में है। मेरा चैनल देखिए जिल्लत अंसारी, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है। मैं वहाँ पे ये सब चीज़ें खोल खोल के दे रहा हूँ। अभी आपने कौन कौन से वेद पढ़े हैं या कौन कौन से हिंदू धर्म की पुस्तकें पढ़ी है? गीता को मैं खूब पढ़ रहा हूँ। गीता पढ़ रहे हैं आप? गीता में जो बातें हैं ना, वो कि जैसे जब कृष्ण जी बार बार अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम कायर क्यों बन रहे हो, कृष्ण जी अर्जुन से बोल रहे हैं कायर क्यों बन रहे हो। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि गीता कायरता सिखाता है? नहीं, वो सिचुएशन था कि उस सिचुएशन में उनको उभार रहे थे कि जंग करो उनसे, कि जो तुम मतलब लोभ में पड़े हुए अपनों की, और वो अपने तुम्हें अपना नहीं समझ रहे। तो वो वहाँ पे बात लिखी, बिल्कुल सही लिखी। तो उसी तरह कुरान में भी जो जंग करने के लिए कहा गया मुशरिकों से, क्यों कहा? मुशरिक मतलब कौन? कुरान के हिसाब से आज के मुशरिक तो 90% मुसलमान हैं। कैसे? जो नमाज नहीं पढ़ते। सूरह रूम का 30 का 31 नंबर, उसमें साफ लिखा है कि जो नमाज नहीं पढ़ते वो मुशरिक में से हैं। अच्छा। अब बताइए, ये बात कौन मदरसा वाला बताएगा? है मदनी में दम, है दम, नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन एक बात बताइए कि जिन लोगों को कहा जाता है कि वंदे मातरम आप गाओ, मुस्लिम लोगों से, वो कहते हैं कि हम वंदे मातरम क्यों गाएंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं। वंदे मातरम अल्लाह को तो समर्पित है नहीं, तो हम कैसे कहेंगे? और हमारे कुरान में ये है ही नहीं। ये हराम के खाने वाले लोग और उनके फॉलोअर कब अल्लाह के सामने झुकते हैं? सिर्फ सजदे कर लेने से, यहाँ लाल कर लेने से अल्लाह के सामने झुकने हो गए? असल ये झुकते हैं माल के सामने, तागूत के सामने। ठीक है, तागूत मतलब शैतान के सामने। इनको सिर्फ माल से मतलब है, तो ये झुकते ही नहीं अल्लाह के सामने। तो इसलिए ऐसी बकवास बातें करके माहौल खराब करना चाहते हैं। अच्छा। और मैं जो कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर रहा हूँ ना, वहाँ पे मौलवियों को दिखाऊंगा कि वंदे मातरम बोलने से कुछ भी ईमान में कुछ नुकसान नहीं है, कोई शिर्क नहीं है। वो उस दिन बताऊंगा मैं। एक बात बताइए जिल्लत साहब, जो मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाता है उसे आप कैसे देखते हैं? देशभक्त या देश विरोधी? जाहिल, जाहिल देश विरोधी। देश विरोधी, जाहिल। वो कहते हैं कि हम इसी धरती को, इसी भारत की मिट्टी को दिन में 5 बार चूमते हैं, 5 बार नमन करते हैं, 5 बार सजदा करते हैं, तो हमारे देशभक्ति पे कैसे सवाल उठाया जा सकता है? भाई वो एक इबादत का तरीका तुम अपने लिए कर रहे हो, आखिरत बनाने के लिए। इस देश के लिए क्या किए हो तुम? इस देश के लिए कौन सा तुम हक बात पहुंचाए हो? आखिरत क्या है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, कौन सा तुम बात पहुंचाए हो? सारे 100 करोड़ को काफिर बना दिए, कुरान को अपने घर में दबा के मजाक बना लिए। वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में सवाल करेंगे, अपने कौम से शिकायत करेंगे कि या रब्बी इन्ना कौमी खुजू हाजल कुरान माजूरा। ये मेरी कौम के लोगों ने कुरान को मजाक बनाया था, हिंदुओं के बारे में तो वहाँ शिकायत नहीं करेंगे। है मैं इन दोगलों से नहीं लगना चाहता हूँ। जिस तरह इन्होंने कुरान का मजाक बनाया ना, मैं इनके खिलाफ हूँ। जान जाएगी वो उसके हाथ में है, लेकिन मैं 100 करोड़ सनातनियों के दिल से कुरान का, इस्लाम का नफरत हटा के रहूँगा और सौहार्द बना के रहूँगा। और मैं कोशिश मरते दम तक करूँगा कि सारे लोग अच्छे से रहें। और काफिर कौन है, मुशरिक कौन है, नापाक कौन है, पाकिस्तान कितना अच्छा है, क्या है, ये सब चीज़ मैं खोल खोल के बताऊंगा। इसके लिए मेरे चैनल से जुड़िए। अच्छा, जिल्लत अंसारी, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, हर जगह पे। अच्छा जिल्लत जी, एक बात बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि ये सब सारी चीज़ें हम ख़त्म करेंगे, भाईचारा बना करके रहेंगे, तो सबसे पहली बात जो वो संसद से उठा वंदे मातरम को लेकर के, तो आप वंदे मातरम बोल करके या फिर आप जैसे अभी बोलेंगे तो फिर आपको लोग कहेंगे कि आप तो पहले ही अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात, आप वंदे मातरम बोल सकते हैं या गा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। मैं तो जय श्री राम के भी नारे लगाता हूँ। जय श्री राम के नारे? अब इसको लगाता कैसे हूँ, क्या समझ के, वो थोड़ा बता देता हूँ, तो वंदे मातरम का भी आपका क्लियर हो जाएगा। जी।
जय मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। जी श्री मतलब कौन है? मर्द है तो श्री, औरत है तो क्या है? श्रीमती। श्रीमती। जी राम जी कौन है? अवतार हैं। जी 1,25,000 पैगंबर का जिक्र है अवतारों का, तो उसमें राम जी भी हैं। तो जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत हो गया? ये है इनका जवाब। तो ऐसा ही जवाब मैं कोर्ट में दूंगा मौलवियों के सामने कि इन्होंने कैसे देश को आग लगाया है और इनका मदरसा सिस्टम ने कैसे गला घोटा है, वो तब मैं बताऊंगा और वहीं पे सबके बीच में नारा लगाऊंगा। आप मदरसा में पढ़े हैं? नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। तो आपको कैसे पता कि मदरसा में गला घोटा जाता है? भाई ये अल्लामा, या फिर कुछ बढ़िया नहीं पढ़े? अल्लामा इकबाल को पहले से पता था और मैं 3 सालों से ना यही काम कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे ईश्वर ने, अल्लाह ने हिदायत दी थी कि जिसके ज़रिए यहाँ पे बहुत कुछ बदला जा सकता है। अभी भी है वो चीज़। तो इन मदरसों को, आलिम को मैंने भी समझा था कि ये मेरे रहबर हैं, मेरा साथ देंगे। लेकिन साथ देना तो छोड़ दीजिए, उल्टा मारने, पीटने, धमकाने से, गाली गलौज से लेके सब कुछ किया इन्होंने। तो इसलिए मैं इनकी नस नस को जानता हूँ कि अच्छा, एक बात बताइए कि अभी देश में जो सरकार है, मोदी सरकार, उसके ऊपर लगातार आरोप लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, मदरसे बंद करवाते हैं, मदरसों पे बुलडोजर चलती है उत्तर प्रदेश में। तो आपको लग रहा है कि सही में ये सरकार जो है वो मुसलमान के खिलाफ है, मदरसों के खिलाफ है, और जो बुलडोजर चल रहा है उसे गलत कर रहा है या सही कर रहा है? इसका जवाब मैं देता हूँ। मोदी तो एक आम इंसान है ना, इंसान ही है ना भाई। ये अल्लाह रसूल के खिलाफ इतने बदगुमान हैं, इतनी बैड थिंकिंग है कि मैं क्या बताऊं। तो मोदी तो कौन क्या है भाई? ये तो इंसान है। तो ये तो बदगुमानी अपनों के, अब मैं 3 साल से बता रहा हूँ कि मैं कुरान वाला मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे क्या बोला जा रहा? दोगला, मुनाफिक, ठीक है, मुशरिक, काफिर, सब मुझे बोला जा रहा। तो ये किसी के नहीं है। जो ईश्वर का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। तो ऐसे जिस आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पे बुलडोजर चलती है या फिर जहाँ पे शिक्षा बढ़िया से नहीं होता है, तो ऐसे जगहों पे अगर यदि बुलडोजर चलता है तो वो सही होता है, गलत होता है? बुलडोजर के बदले मेरे पास ऐसा आइडिया है ना कि सारे सनातनी खुश हो जाएंगे, और वो कुरान में। उनसे जो बुलडोजर सिस्टम है उससे बेहतरीन उपाय इस कुरान ने दिया है, और उसमें सनातनियों का फायदा होगा। वो भी मैं कोर्ट में बताऊंगा। सारे सनातनी खुश हो जाएंगे उस दिन। तो उस दिन सारे माल, मतलब जो भी मेरे पास हैं, वो मैं कोर्ट में खोलूंगा और इनको सामने बताऊंगा। अच्छा, इतनी सारी चर्चा हुई। अब आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। बात होती है काशी और मथुरा की। काशी मथुरा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? काशी मथुरा को लेकर के भारत का मुसलमान क्या सोचता है? देखिए, जिस तरह इस्लाम के लिए हरम मतलब पाक जगह, जहाँ से मतलब एक पाक सरजमी होती है हर धर्म का, जैसे हमारा मक्का मदीना, वैसे वैदिक संस्थानों का, वैदिक समाज का, सनातन का काशी और मथुरा है। बिल्कुल मतलब देश के मुसलमानों को काशी और मथुरा जो है वो आपसी भाईचारा के तहत ही ऐसे हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। बिल्कुल भाई। अगर देखिए, मैं ये बात बता दे रहा हूँ और इसके बाद ख़त्म कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए कि मैं ये जो हक बात कर रहा हूँ, आप अगर सनातनी नहीं होते, मैंने अभी तक 20 मुस्लिम चैनल को इंटरव्यू दिया है मौलानाओं के खिलाफ, किसी एक ने दिखाया? नहीं दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? अपने मौलाना को वो रब बना लिए हैं, अपने मौलाना के हिसाब से चल रहे हैं। दीने जो इस्लाम दीन है उसको मजहब बना लिए हैं। वो कभी दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। देश के तो कई बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि अयोध्या तो हमने मान के चलो जाने दिया, लेकिन काशी मथुरा के लिए जान दे देंगे। हमारे लिए सनातनी वो मतलब बेहतरीन गिफ्ट है, वो डायमंड है ना, कि जिसके जरिए मैं बता रहा हूँ ना इस्लाम क्या है, लोगों को पता चलेगा। नहीं तो ये मौलवी आज के जाहिल मुसलमान इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है।